नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो, वो भी हिंदी से। और आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक कोरियन सेंटेंसेस जिनके अंदर यूज होता है वर्ड ओनली। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 3 कोरियन फ्रेजेस। सबसे पहला फ्रेज है टू हैव मनी, यानी कि दोन ईता। इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास पैसे हैं। यहाँ पर दोन दोन का मतलब क्या होता है? मनी। ई यहाँ पर क्या है? एक पार्टिकल। और इता इता का मतलब क्या होता है? होना। मेरे पास पैसे हैं। दोन ई इता। अब सेकंड फ्रेज हमारे पास है मेरे पास पैसे नहीं हैं, यानी कि दोनी ओप्ता। यहाँ पर दोन का मतलब क्या होता है? पैसे। ई का मतलब क्या हो गया? कोरियन पार्टिकल। और ओपदा ओपदा का मतलब क्या होता है? नहीं होना। इदा मीन्स है, ओपदा मीन्स नहीं है। और हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या है? आई ओनली हैव मनी, यानी कि मेरे पास सिर्फ पैसा है। दोन फाके ओपदा। दोन मीन्स पैसे, फाके मीन्स बाहर, ओपदा मीन्स कुछ भी नहीं है, यानी कि पैसों के बाहर मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई ओनली हैव मनी। दोन फाके ओपदा। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि फाके और उसके पीछे नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी लगती है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तरीके से ओनली हो गया कि आई ओनली हैव मनी। दोन फाके ओपदा। इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस करते हैं जो कि है My cat only eats tuna. यहाँ पर 우리 고양이는 참치밖에 안 먹어요. यहाँ पर उरी का मतलब क्या हुआ? हमारी। गोयांगी का मतलब क्या हुआ? बिल्ली, यानी कि कैट। और ई यहाँ पर क्या है? एक पार्टिकल। नन भी यहाँ पर क्या है? वो ई तो इसका पार्ट है गोयांगी। और जो नन है वो यहाँ पर क्या है? एक पार्टिकल। और नेक्स्ट है हमारे पास छमछी। छमछी क्या होता है? टूना, एक प्रकार की मछली। और फाके आन मोगोयो। यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा कि फाके और उसके पीछे कोई नेगेटिव फॉर्म वर्ब की, उसका मतलब क्या होता है? ओनली। माई कैट ओनली ईट्स टूना. उरी को हैंगिनन समझी पाके आन मोगोयो। यहाँ पर फाके मीन्स बाहर, आन मीन्स नहीं, मोगोयो मीन्स खाती है। इसके बाहर, टूना के बाहर, चमची के बाहर मेरी जो कैट है वो और कुछ भी नहीं खाती है। फाके आन मोगोयो। फाके आन मोगोयो मीन्स ओनली ईट्स। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कोरियन जो सेंटेंस है वो है आई ओनली स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ कोरियन. 한국 이 조금 फाके 못해요. यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया है फाके का, और फाके के बाद एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया है बताने के लिए कि इसके बाहर हम और कुछ भी नहीं करते। थोड़ी सी कोरियन आती है, ठीक है। हमें सिर्फ थोड़ी सी कोरियन ही बोलनी आती है, ओनली, सिर्फ। 한국어 조금 밖에 못해요. 못해요 का मतलब क्या होता है? नहीं कर पाना, नहीं बोल पाना। और फाके मीन्स बाहर। और जोगुम का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी, यानी कि अ लिटिल बिट ऑफ। और नेक्स्ट हमारे पास अगला है 한국어. 한국어 means कोरियन. 한국어 조금 밖에 못해요. I only speak a little bit of Korean. आज हमने सीखा फाके आन मोगोयो, फाके मोथेयो, फाके ओप्ता का इस्तेमाल करना, जिसका मतलब क्या होता है? ओनली, ओनली। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास कोई भी नाउन है वो हम लगाते हैं, जैसे कि हमने नाउन सीखा था दोन.
फिर उसके बाद हम फाके वर्ड लगाते हैं और फिर उसके बाद हम नेगेटिव कंजुगेशन ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है टू ड्रिंक कोला, सो 콜라를 마시다, 콜라를 마시다। सो नेक्स्ट है 콜라 파के 안 마시다, टू ओनली ड्रिंक कोला। सो हमने सबसे पहले सेंटेंस में क्या बताया कि कोला पीना, कि हम कोला पी रहे हैं, और नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोला पी रहे हैं, कोला के बाहर और कुछ भी नहीं पी रहे हैं। 콜라 파के 안 마시다। सो माशिदा क्या थी? पॉजिटिव कंजुगेशन वर्ब की, और अन माशिदा क्या थी? नेगेटिव कंजुगेशन वर्ब की, और जिसके आगे हमने क्या लगाया? फाके। सो 콜라를 마시다 टू ड्रिंक कोला, 콜라 파के अन माशिदा टू ओनली ड्रिंक कोला। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने स्टडी किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।